नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा WH वर्ड यानी इंट्रोडक्टरी देयर में आज हम पढ़ेंगे WH वर्ड या WH फैमिली भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नाम WH क्यों है। सबसे पहले तो इस वर्ड का शुरुआत, जिस वर्ड का शुरुआत W या S से होता है, ठीक है, W या S से, ठीक है, W या H से शुरू होता है उसे WH वर्ड कहते हैं। जैसे when, W से शुरू हुआ है, W से when का मतलब क्या हो जाएगा, कब। where, where का मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ। ठीक है, अब देखिए how, how का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे। यानी जो W से H से शुरू हो रहा है यानी कि वो क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। why का मतलब क्या होता है, क्यों। यानी कि जो सिंपल सा भाषा में हम कह सकते हैं तो W या H से शुरू हो उसे क्या कहेंगे, WH वर्ड्स कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं। अब देखिए WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि वाट, ठीक है। अब देखिए वाट का मतलब क्या होता है, क्या। अब देखिए वाट को हम पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे, ये 4 WH वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, when, where, how, why, जो कि हमारे बोलने के क्रम में बार बार इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो आइए एक उदाहरण से लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कह सकते हैं वहां पानी कहाँ है, या नदी में पानी कहाँ है। हम कहते हैं ना नदी में पानी कहाँ है, नदी में पानी कहाँ है। ठीक है, नदी में पानी कहाँ है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, उसके बाद अफर्मेटिव, यानी कि हम अफर्मेटिव से शुरू किए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक पढ़े थे। तो आइए इंट्रोगेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देने के लिए, क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देने के लिए। तो आइए देखते हैं, इसको फिलहाल साइलेंट रखते हैं, कहाँ को। ठीक है, ये क्या है हमारा WH वर्ड है, WH वर्ड को हम फिलहाल साइलेंट रखते हैं, इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या नदी में पानी है, तो हमने क्या बनाया था, तो इज देयर वाटर कहाँ, इन द रिवर, समझ में आ रहा है। नदी में पानी, क्या नदी में पानी है। ठीक है, हमने बनाया था क्या नदी में पानी है, कहाँ को हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल साइलेंट रखेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या नदी में पानी है। तो इज देयर वाटर इन द रिवर, हमने क्या बनाया था, इज देयर वाटर इन द रिवर। ठीक है, क्या नदी में पानी है। अब देखिए अब हमको बनाना है WH वर्ड, अब हमको क्या पढ़ना है, WH वर्ड। WH वर्ड में क्या आ जाता है, हमने बताया था आते तो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन फिलहाल हमें क्या क्या पढ़ना है, when, why, how, where। ठीक है, पढ़ना क्या है, when, why, how, where। ठीक है, कब, क्यों, कैसे और कहाँ। और बाकी जो WH वर्ड है, जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कब किसका यूज कहाँ किया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रोनाउन में भी हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, सारे WH वर्ड को हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, 4 WH वर्ड पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जैसे कि हम इसमें से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या बनाया, क्या नदी में पानी है, हमने क्या बनाया था, क्या नदी में पानी है, तो इज देयर वाटर इन द रिवर। ठीक है, अब देखिए जब WH वर्ड आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ हमें करना है हेल्पिंग वर्ब जो बाहर निकला हुआ है इसके जस्ट पहले हमें क्या करना है, WH वर्ड का प्रयोग कर देना है।
इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले हमने इस WH वर्ड को यूज कर देना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे अब आइए देखते हैं, अगर हम इससे पहले WH वर्ड यूज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहेगा, स्ट्रक्चर क्या आएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर। समझ में आ रहा है, हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर ही पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी देयर में हम WH वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब देखिए WH वर्ड सबसे पहले, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला ही है, बाकी सेम टू सेम हूबहू वही सेंटेंस क्या करना है, बना देना है। जैसे अब देखिए हमने क्या पहला सेंटेंस लिखा था, नदी में पानी कहाँ है, कहाँ नदी में पानी है? कहाँ नदी में पानी है, ठीक है। तो अब देखिए WH वर्ड हमें सबसे पहले प्रयोग कर देना है। तो कहाँ का स्पेलिंग क्या होता है, वेयर। समझ में आ रहा है, कहाँ का स्पेलिंग क्या हो जाता है, वेयर। तो आइए लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, WH वर्ड यानी कि वेयर, वेयर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज, वेयर इज देयर, ठीक है, इंट्रोडक्टरी देयर, वेयर इज देयर यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, वेयर इज देयर वाटर, कहा, इन द रिवर। समझ में आ रहा है, इन द रिवर। अब देखिए हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाया हूबहू वही उतार दिया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया। यानी कि WH वर्ड का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यानी कि हूबहू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हूबहू इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिर्फ उसके पहले क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले सिर्फ लग जाएगा WH वर्ड। समझ में आ रहा है, सिर्फ सीधा सा फंडा है। इंट्रोगेटिव के पहले, इंट्रोगेटिव जैसे बनता है हूबहू बनता है, उससे सिर्फ पहले क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें लगा देना है WH वर्ड। यानी कि अब देखिए ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब देखिए इस बगीचे में फूल कैसे है, ठीक है, कैसे इस बगीचे में फूल है, या क्यों इस बगीचे में फूल है, क्यों इस बगीचे में फूल है। इस टाइप से बहुत सारा सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे क्यों इस बगीचे में फूल है। अब देखिए क्यों इस बगीचे में फूल है, ठीक है, इस जगह पर क्यों की जगह पर हम कब भी लगा सकते हैं, क्यों कैसे भी लगा सकते हैं, कहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि बोलचाल के भाषा में ये चारों वर्ड बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो इसका यूज हम सीख रहे हैं कि कैसे यूज करेंगे, वो भी कहाँ, इंट्रोडक्टरी देयर में, ठीक है। सारे फंडे में यही लागू होता है कि जैसे कि जितने भी हम WH वर्ड बनाएंगे, WH सिंपल WH वर्ड, बाकी जब पार्ट ऑफ स्पीच बदलेंगे तो इस सब का प्रयोग यूज जो है दूसरे तरीके से भी होता है और तरीके से भी होता है। वहां पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बीच में नहीं रहता है, तो वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो पढ़ रहे हैं उस चीज को बारीकी से समझेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जैसे कि क्यों इस बगीचे में फूल है, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पे जाना है। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, WH वर्ड यानी कि वाई, क्यों का स्पेलिंग क्या हो जाता है, वाई, WH वाई, ठीक है, वाई इस बगीचे में फूल है। तो फूल तो करने का मतलब एक होता नहीं है, फूल होता है बहुवचन है। फूल तो एक मतलब कि झाड़ में एक फड़ेगा नहीं, बहुत सारे फूल एक झाड़ में फड़े होते हैं, एक पेड़ में फड़े होते हैं, पौधे में फड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो वाई वेयर, वाई आर, ठीक है, वाई आर देयर, वाई आर देयर फ्लावर्स। समझ में आ रहा है, वाई आर देयर फ्लावर्स, वाई आर देयर फ्लावर्स, कहा, तो इस बगीचे में, तो इन दिस क्या चीज, गार्डन। समझ में आ रहा है, इन दिस गार्डन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें हमने किया क्या, सिर्फ
हूबहू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना दिया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। यानी हम WH का कंसेप्ट समझ गए। ये हमें WH जब भी वर्ड आएगा, WH जब भी वर्ड आएगा तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले लगा देना है, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे, जैसे क्यों आपके यहाँ विद्यालय है, क्यों आपके गांव में विद्यालय नहीं, क्यों आपके गांव में विद्यालय है, क्यों आपके यहाँ मंदिर है, कैसे आपके यहाँ मंदिर है, कहाँ आपके यहाँ मंदिर है। नहीं, आइए बना के देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है। कहाँ आपके यहाँ, कहाँ तुम्हारे गांव में मंदिर है, सबसे बढ़िया सुपर सेंटेंस। कहाँ आपके गांव में मंदिर है, कहाँ आपके गांव में मंदिर है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन करा कहाँ आपके गांव में मंदिर है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, वेयर। कहाँ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वेयर। समझ में आ रहा है, वेयर इज देयर, ठीक है, वेयर इज देयर अ टेम्पल, ठीक है। कहाँ, तो आपके गांव में, तो इन योर विलेज। समझ में आ रहा है, इन योर विलेज। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, हूबहू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। हूबहू क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। कहाँ लग गया, इसमें क्या लग गया, तो वेयर लग गया, यानी WH वर्ड लग गया सिर्फ। समझ में आ रहा है, इसमें क्या लग गया, सिर्फ WH वर्ड। तो यानी कि आज हम पढ़ लिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड। तो यानी कि आज के बाद कोई भी हम एक सेंटेंस उठाएंगे तो उसे हम कितने तरीके से बनाएंगे, पहले बनाते थे 4 तरीके से, आज बनाएंगे 5 तरीके से। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे आपके गांव में मंदिर है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में आते हैं, सबसे पहले आपके गांव में मंदिर है, तो हमने क्या बनाया था, क्या है, तो मंदिर है। कहाँ है, तो आपके गांव में, ठीक है। मंदिर है तो क्या बनाया था हमने ने, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल। क्या है, तो मंदिर है, ठीक है। कहाँ है, तो आपके गांव में है, तो इन योर विलेज, इन योर विलेज। समझ में आ रहा, देयर इज अ टेम्पल इन योर विलेज। ये क्या हो गया, हमारा अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, निगेटिव पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था निगेटिव। निगेटिव में हमने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा देने के लिए, यानी कि आपके गांव में मंदिर नहीं है, तो देयर इज नॉट अ टेम्पल, कहाँ, इन योर विलेज, इन योर विलेज। समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें क्या किया था हमने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया था, नोट लगा दिया था, तो क्या बन के तैयार हो गया था, नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या चीज, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया था। क्या आपके गांव में मंदिर है, तो क्या शब्द है, यानी क्या का मतलब हो गया, जैसे कि उसका जो भी है जवाब जो है हम हाँ या ना में दे सके, ठीक है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बाहर कर देंगे। कैसे, तो इज देयर अ टेम्पल, ठीक है, इन योर विलेज, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा, ठीक है, चूंकि ये इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लगा देना है, नो या नॉट लगा देना है। तो हमने क्या पढ़ा था, इस यानी आपके गांव में मंदिर, क्या आपके गांव में मंदिर नहीं है,
हमने पढ़ा था क्या आपके गांव में मंदिर नहीं है, तो इज देयर नॉट अ टेम्पल इन योर, ठीक है, इन योर विलेज, ठीक है, इन योर विलेज। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, WH वर्ड, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, WH वर्ड। WH वर्ड में हमने क्या पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु वो वहीं रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लग जाएगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, या इसमें से कोई एक वर्ड आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, तो WH वर्ड, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो यानी कि क्या आपके गांव में मंदिर है, तो हमने क्या बनाया था, देयर इज अ टेम्पल इन योर विलेज। अब बना देंगे हम कैसे, कहाँ आपके गांव में एक मंदिर है, या कब आपके गांव में एक मंदिर है, क्यों आपके गांव में एक मंदिर है, ठीक है, क्यों आपके गांव में एक मंदिर है। तो WHY, वाई इज देयर, ठीक है, वाई इज देयर अ टेम्पल, ठीक है, वाई इज देयर अ टेम्पल, कहाँ, इन योर, कहाँ, इन योर विलेज, ठीक है, इन योर विलेज। नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव WH वर्ड हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब हम कोई भी सेंटेंस उठाएंगे तो उसको 5 तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। पहला कि आपके गांव में मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल इन योर विलेज। आपके गांव में मंदिर नहीं है, तो देयर इज नॉट अ टेम्पल इन योर विलेज। क्या आपके गांव में एक मंदिर है, तो इज देयर अ टेम्पल इन योर विलेज। क्या आपके गांव में मंदिर नहीं है, तो इज देयर नॉट अ टेम्पल इन योर विलेज। क्यों आपके गांव में एक मंदिर है, तो वाई इज देयर अ टेम्पल इन योर विलेज। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या चीज, WH नेगेटिव। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।